वेलकम बैक दोस्तों। सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल पर धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दुलार दे रहे हैं इस चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और लाइक करिए ताकि मोटिवेशन बढ़े हमको वीडियो बनाने में, और इसको सपोर्ट करिए। ये महामैराथन का एपिसोड नंबर 4 है, और जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग तो उसको 1 से लेकर 3 तक वीडियो डाला हुआ है, और आप लोग जा कर के देख लीजिए। और ये हमारा सेट नंबर तीसरा है, तीसरा डाला हुआ है, और चौथा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये इन्वायरमेंटल स्टडी का ये चलेगा, इन्वायरमेंटल स्टडी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्या, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए मतलब नीचे जो सूची दी है उस पर विचार करना है। इसमें से देखना है कौन सा इसमें अलग है। तो झील है, झरना है, तालाब है, पहाड़ी है, नदी है। उपयुक्त सूची में से कौन सा इसमें से भिन्न है। तो इसमें से तो भिन्न पहले ही पता चल जा रहा है कि ये झील हो गया। झील में क्या होता है, तो पानी है, पानी रहता है। झरना तो पानी गिरता है। तालाब है, वो भी पानी का स्रोत है। और पहाड़ी जो है ये पानी का स्रोत नहीं है। और नदी है, ये भी पानी का स्रोत है। तो इसमें से भिन्न मतलब अलग चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही आप लोग वीडियो को रोक करके अपना फिर क्वेश्चन समझते रहिएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन बना देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहाड़ी। पहाड़ी जो है ये सबसे अलग है, सबसे ये तीनों से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कहते नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब ये कथन दिया गया है, उस पर देखना है कौन सा कथन सही है या गलत है। तो कथन कह रहा है, ये जो कह रहा है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। बी कह रहा है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी कढ़ी के साथ टेपियोका खाते हैं। सी कह रहा है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछलियाँ खाते हैं। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछलियाँ खाते हैं। तो इसमें से देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ए और बी इसमें देखिए कर रहे हैं ए में कि गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। दाल में मतलब चीनी का भी उपयोग करते हैं। और बी कह रहा है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी की कढ़ी के साथ टेपियोका खाते हैं, मतलब उसमें मिला कर खाते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आँख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है। मतलब कौन सा ऐसा पक्षी है जिसका आँख जो है मानव मतलब मनुष्य के जैसा सामने होता है। तो ये आप लोग का मालूम होगा ही। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उल्लू। उल्लू का ऑप्शन नंबर 4, उल्लू का जो है आँख जो है मानव के जैसा मतलब मनुष्य के जैसा आगे रहता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में थोड़ा देखिए। कह रहा है ग्राफ में स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के समान घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मतलब कौन कौन सा कहाँ कहाँ घर दिया गया है उसको मिलान करना है। तो ये कह रहा है मोलन गांव असम, लद्दाख और मनाली राजस्थान। तो इसको मिलाना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा अच्छा से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 64 के दूसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला के तीसरा हो जाएगा, और ए का तीसरा हो जाएगा, और बी का चौथा हो जाएगा, और सी का जो हो जाएगा, सी का 5वां हो जाएगा, और राजस्थान जो है डी का पहला हो जाएगा। मिट्टी की मोटी दीवारें बनाई जाती है और उसको जो है छठे कटीली झाड़ियों से, मतलब मोटी दीवार इसलिए बनाया जाता है कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होता है, तो मौसम में गर्मी में जो है घर ठंडापन महसूस कराए, इसलिए वहाँ का दीवार जो है मोटी बनाया जाता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। मतलब हाथी के बारे में दिया गया है, इसके अनुसार कौन सा कथन इसमें सही हो। तो ये कथन दिया है इधर। एक कह रहा है, हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं
में रहता है, मतलब झुंड में रहता है। बी कह रहा है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सी कह रहा है हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती है। और डी कह रहा है हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक की झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हथिनियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब इसका झुंड छोड़ करके इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन सा सही आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 65 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 का तीसरा इसका राइट, ए और बी दोनों इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 29 दिसंबर 2009 को कहीं पे 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन से ये जा रहा है। एक व्यक्ति है वो एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहा है। और देखिए कर रहा है एक्सप्रेस ट्रेन में जा रहा है और गुजरात से नगर कोइल, मतलब नगर कोइल कहाँ, तो केरल में पड़ता है। नगर कोइल जाने के लिए बैठा, मतलब यहाँ से कहाँ, तो नगर कोइल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 20:45 पर चली, मतलब खुली, और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 पर, थोड़ा सा कट गया है, 12:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि सूरत से नगर कोइल के बीच की दूरी नगर कोइल से बीच ट्रेन मार्ग से दूरी 2200 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी, मतलब इसका औसत चाल बताना है। ये मैथ टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 66 नंबर का। 66 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा के ये दूरी तय कर रहा है। आगे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित राज्य में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगाई जाती है, मतलब कहाँ पे, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केरल में ये जो है काली मिर्च, ये सब बड़ी इलायची उगाया जाता है। ऐसे भी मसालों का सबसे प्रसिद्ध राज्य यही है केरल, मसाला सबसे उत्पादन ज़्यादा करता है। आगे चलिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है निपोथियंस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, मतलब एक कथन दिया गया है, इसके बारे में देखना है। तो एक कथन कर रहा है यह पौधा कीड़ों, मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उसका शिकार कर सकता है। बी कह रहा है यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है, मतलब इस तरह का पौधा जो है हमारे देश में नहीं पाया जाता है। सी कह रहा है यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, मतलब एक आवाज़ देता है, उससे जो है कीड़ा मकोड़ा उसके पास चला आता है। और डी कह रहा है इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुँचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकलता, मतलब बाहर नहीं ये निकल पाता है। इसमें जो फंस गया, अंदर चला गया, तो ये बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसमें से कथन, ये 4 कथन है, तो इसमें से देखना है कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कथन जो है दोनों इस पर सही सुटेबल कर रहा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना कब घटी थी, मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कि दांडी जो है, दांडी यात्रा कब घटी थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दांडी यात्रा 1900
30 में इसका देख लीजिए आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नीचे 70 नंबर। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर जो है रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्ती वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। मतलब किस तरह का रोगी को डॉक्टर जो है सलाह देते हैं हरी पत्ती खाने का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, हरी पत्ती खाने का सलाह देते हैं, हरी पत्ती वाली सब्जी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 70 का हो जाएगा एनीमिया। जो जिस व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है उसको ये सब चीज़ें खाना पड़ता है। आगे चलिए कह रहा है माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार। मतलब माउंट एवरेस्ट के बारे में दिया गया है, इस पे देखना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो ये कह रहा है कि यह हमारे देश का भाग है। माउंट एवरेस्ट क्या है? तो ये हमारा देश का भाग है। आगे देखिए बी ऑप्शन इसका, देखिए बी कथन क्या कह रहा है। बी कह रहा है इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। और सी कह रहा है बिछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। और डी कह रहा है इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। मतलब इसको फहराया गया था झंडा यहाँ पे। इसमें से सही कथन कौन कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। बी और सी इसमें शूट कर रहा है, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, मतलब तिरछा ही जाता है, सीधा कोई सड़क नहीं है। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर, मतलब एक्स जो है एक्स से इसका जो है 500 मीटर दूरी पर है पूर्व में। और फिर वह ए पर जाते हैं जो ठीक दक्षिण में 400, ये पूरब में 500 हो गया, पूरब में 500 और ये दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है। और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर, मतलब सी से कितना? तो 80 मीटर दूरी पर। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? मतलब इसका दिशा बताना है कि डॉक्टर की दिशा, घर की दिशा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर की दिशा, मतलब इसका तो डॉक्टर के। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व के ये दिशा में डॉक्टर साहब का घर है। ऑप्शन नंबर तीसरा इन पे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। आगे जो है हमारा क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसके बारे में? तो रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक, चलिए रेगिस्तान में पाया जाता है रेगिस्तानी को। इसका जो 72 का आंसर होगा, 72 का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 72 का उत्तर पूर्व कर लीजिए, उत्तर पश्चिम इसका डॉक्टर साहब का घर जो है उत्तर पश्चिम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए रेगिस्तानी को 73 का देखिए, रेगिस्तानी ओक के नाम के पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका 73 का राइट आंसर हो जाएगा यह अपने तने में जल संरक्षित रखता है। यह जो है रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और इसका जड़ में पानी निकलता है। और ये जो पानी को काट करके इसको, मतलब मुंह में डाल करके इसको जो है अपना प्यास बुझाया जाता है और ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। चलिए आगे कह रहा है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है?
कुडुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है? तो 74 का ये हो जाएगा, झारखंड के लोग जो है इस भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे चलिए 75, गुजरात के निकटवर्तीय राज्य है, मतलब गुजरात के निकट में कौन कौन सा राज्य है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 76 पाइए, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, उद्देश्य के बारे में इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, कह रहा है इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, मतलब इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके बारे में विकास करना पर्यावरण के बारे में। आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, 77 कह रहा है कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसा जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, उनको कौन पैदा करता है, ये कह रहा है क्वेश्चन, और लिया गया है कहाँ से? तो किसानों की कहानी से। आगे देखिए, तो इसका कह रहा है प्रमुख प्रश्न, मतलब कौन कौन से इस पर बैठता है? तो ए कह रहा है बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, बी कह रहा है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, सी कह रहा है बच्चों की स्मरण आधारित कौशल के विकास में सहायता करती है, और डी कह रहा है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 के ए और बी इसमें बैठ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की सुझावित थीम का उप थीम है, मतलब इसका उप थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवर और पौधे, इसका उप थीम ये हो जाएगा जानवर और पौधे। ये जो है पर्यावरण को बचाता भी, जानवर जो है एक तरह से दोनों जानवर भी जरूरी है और पौधे भी, इसका थीम लिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन हम 79, चलिए 89 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में सार्थपूर्वक सिखाना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है, मतलब किसके द्वारा ये नहीं हो सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के स्मरण, राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है, मतलब सीखने के आधार पर कौन सा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूर्त से अमूर्त, ये मूर्त से अमूर्त चलता है। आगे देखिए क्वेश्चन 81 नंबर पे आइए, 81 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए, मतलब इसका गुण नहीं होना, नेगेटिव ये प्रश्न है तो इसका गुण नहीं होना चाहिए, और जहाँ नेगेटिव प्रश्न रहेगा उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, जहाँ नहीं रहेगा उस समझ कि नेगेटिव प्रश्न उसको बोला जाता है, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसको ध्यान से पढ़िएगा, तो इसका तब जा करके उसका आंसर पता चलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह एक विषय क्षेत्र है, यह क्या है? तो यह एक विषय क्षेत्र माना गया है। आगे चलिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालक में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है, निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? तो इसका उद्देश्य देखना है क्या क्या उद्देश्य है। तो इसका पहला उद्देश्य कह रहा है अवलोकन और सूचना दर्ज करना, दूसरा कह रहा है विश्लेषण करना, तीसरा कह रहा है प्रयोग करना, और चौथा देखिए, चौथा हमारा नहीं है। आगे चलिए 4 नंबर कह रहा है स्मरण करना, 4 नंबर क्या है? तो स्मरण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मरण करना, 82 का आंसर हो जाएगा 4 स्मरण करना। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? तो कौन सा संसाधन नहीं होगा? तो 83 के है, 83 के दूसरा, 83 के सी कक्षा की चारदीवारी, मतलब कक्षा की चारदीवारी है। आगे देखिए 84 नंबर, 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति
युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। मतलब कि किसके तरीके से, तो इसका देखिए ऑप्शन देखिए कौन कौन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर पहला मतलब ए और सी इसका सही होगा। तो ए में कह रहा है मानचित्र और चित्र, और सी में कह रहा है सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, मतलब सर्वे हो रहा है उस पर चर्चा करिए उस समय। आगे चलिए, 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। मतलब किस पे ये आधारित होता है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन तकनीक पर ये आधारित होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है CCI के अनुसार, किसके अनुसार, तो CCI के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में सौलाकन संबंधित है। मतलब ये सौलाकन किससे संबंधित है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीखने के समान आकलन, मतलब सीखने के समान आकलन करके। आगे देखिए, कह रहा है बच्चों के सिखाने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो मतलब ये क्या है पोर्टफोलियो, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कौन कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए बी और डी। तो ये देखते हैं ए बी डी। कह रहा है बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख, और बी कह रहा है बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थन बनाता है, और डी कह रहा है बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थन करता है। इस तरह का हमारा जो है पोर्टफोलियो काम कर रहा है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जाता है। मतलब ये संपादन किया जा सकता है किसके लिए, तो भेद लिंग के लिए, मतलब मेल और फीमेल, इसके लिए कह रहा है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। कह रहा है पहला में बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, मतलब बच्चों को बताएंगे कि मेल फीमेल का अर्थ उसको समझाएंगे, और इसको जो है बच्चों को अच्छा तरीक़ा से समझा करके इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन पे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। मतलब इसका कम उपयुक्त दिया गया। तो कह रहा है बंद उत्तर वाले प्रश्न को इसको अनुपयुक्त कहा गया है, कम उपयुक्त। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन होना संकेतक होना चाहिए। तो पर्यावरण कह रहा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहयोग, इसका पहला ऑप्शन सहयोग हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक आया ये हिंदी का है। तो हिंदी का ये पैराग्राफ है, हम बढ़ा रहे हैं यहाँ से। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को रोक करके आगे बढ़ जाइएगा, रोक करके मतलब पढ़ लीजिएगा और इसको क्वेश्चन पे आइएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। मतलब पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 के तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है पुस्तकों के प्रति आकर्षण, मतलब पुस्तकों के प्रति आपको रुचि होना चाहिए। आगे कह रहा है चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को प्रदान नहीं करती। तो क्या नहीं प्रदान करती, देखते हैं हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। समितता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा चलिए इसका राइट ऑप्शन समीपता हो जाएगा। आगे चलिए, बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक है, मतलब क्या बाधक है? तो बाधक क्या हो सकता है? तो 93 का तीसरा बंधा बधाया कथन, मतलब बंधा बधाया जो कथन है ये जो बाधक बन सकता है। आगे ये 94 का कह रहा है, जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि, मतलब इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, अवधारणा बना रहे हैं, मतलब उसके बारे में वो अवधारणा बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। आगे आइए, अगला है 95 नंबर, चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि बच्चा बातचीत में सक्षम हो जाता है, बच्चा जो है बातचीत करने में सक्षम हो जाता है। आगे चलिए 96 नंबर, 96 कह रहा है, अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो अवधारणा किस पे बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संदर्भ युक्त परिवेश में। तो हम ऐसे ही बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा रोक करके देखिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक में प्रत्यय है, मतलब इसका प्रत्यय देखना है, कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इक। इसमें इक प्रत्यय, शारीरिक में इक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ये कह रहा है, चित्रात्मक किताब में चित्रात्मक शब्द है, मतलब इसका शब्द क्या है? चित्रात्मक जो है शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, परिवेश है और क्रिया विशेष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विशेषण, ये इसका राइट ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा विशेषण ये। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं 99। देखिए 99 क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 99 नंबर क्वेश्चन, हाँ चलिए आगे। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी आप लोगों के से। चलिए अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए, निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है, मतलब कौन सा कारक चिन्ह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा कि। अब देखिए यहाँ से आगे है पोएम, इसको पढ़ करके, मतलब कविता है, इसको पढ़ करके आंसर बताना है। तो थोड़ा सा हम वीडियो को यहाँ पर ला करके रोकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ करके क्वेश्चन बनाइएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं। तो 99 के बाद 100 पे आइए, आप लोग पढ़ लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। ये 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 100 नंबर देखिए, कह रहा है, बचपन को किसने समाप्त कर दिया है? मतलब बचपन अवस्था था ये कविता में, उसके अनुसार मतलब किसने समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रगति की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे हमारा है 101 नंबर, कविता में बच्चा व्यस्त रहता है, मतलब किस चीज़ में बच्चा जो है व्यस्त रहता है इस कविता के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, पढ़ने लिखने में बच्चा जो है व्यस्त रहता है। आगे देखिए, कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है। ये कविता जो ऊपर दिया गया है,
तो इसमें जो है बच्चों को भी ब्लड प्रेशर होता है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन आ गया है। चलिए कह रहा है उपयुक्त ब्लड प्रेशर होता है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो बच्चा में जो ब्लड प्रेशर होता है उसका प्रमुख कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। इसका प्रथम आने का तनाव, मतलब पहला प्रथम स्थान पर आने का तनाव, इसके लिए ब्लड प्रेशर होता है कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम फर्स्ट आ जाएंगे। बच्चे में सब देखने को मिलता है। आगे चलिए, दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है। तो किस पे बल दिया गया है, तो 103 नंबर के तीसरा 103 नंबर के तीसरा कह रहा है बच्चों का बचपन न छीनने पर। बच्चों का है बचपन नहीं छीनिए, इस पे बल दिया गया है। आगे चलिए 104 नंबर क्वेश्चन पे आइए। रात भर कौन सा, कह रहा है क्वेश्चन 104, रात भर कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। मतलब रात भर में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कालावाचक। आगे चलिए, प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द है। मतलब कौन सा उपसर्ग है कौन सा मूल शब्द है। तो प्रगति में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्र प्लस गति, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे चलिए 106 नंबर कह रहा है 106 में प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब कौन सा सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सार्थक पुनर्वृत्ति। आगे चलिए, भाषा एक है, तो भाषा क्या है, भाषा एक है तो इसका जटिल प्रक्रिया समस्यात्मक वस्तु। आगे देखिए भाषा एक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कह रहा है नियमबद्ध व्यवस्था। मतलब भाषा क्या है तो नियम व्यवस्था है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कक्षा तीन की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया भाष्य औजारों के नाम खोजकर लिखना है, उदाहरण है। मतलब किसका ये उदाहरण है। तो 108 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा का संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का, संपूर्ण पाठ्यचर्या में ये भाषा का। चलिए 109 नंबर पर आइए। 109 हमारा है मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। यह प्रश्न है, मतलब यह प्रश्न क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। कह रहा है संदर्भ में शब्दवाली का उदाहरण। आगे 110 पे हमारे देश की खाली जगह विविधता हमारा एक भाषाई है। तो क्या क्या है। तो 110 का ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषिक और संभल। भाषिक है और संभल ये जो है ये है हमारे देश का 110 नंबर का। आगे आइए 11 नंबर 111 पर चलिए। 111 है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम ही होनी चाहिए। मतलब प्राथमिक शिक्षा में कैसा किस तरह का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मातृभाषा। मातृभाषा का प्राथमिक स्तर में शिक्षा होना चाहिए। आगे देखिए कह रहा है विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सिखाने की प्रक्रिया बनाती है। तो क्या प्रक्रिया बनाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समावेशी प्रक्रिया जो है बनाती है, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे देखिए 113 नंबर पे आइए। कह रहा है 113 नंबर क्वेश्चन किस विद्या में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है। तो किस विद्या में। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा एकांकिक में इसका हो जाएगा। और भाई 114 पे 114 है प्राथमिक स्तर के बच्चों में खाली जगह है और फिर खाली जगह के माध्यम में से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। मतलब किस तरह का विकास किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में देखिए कौन कौन सा ऑप्शन भरा है इसमें।
3 में कह रहा है रेखांकन और चित्रांकन। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका रेखांकन और चित्रांकन ये हो जाएगा। आगे चलिए 115 पे। 115 नंबर कह रहा है तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। सवाल बच्चों, खाली जगह को का अवसर देता है। मतलब क्या क्या होता है उसका किस किस का अवसर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अपने अनुभवों को साझा करने। आगे है भाषा अर्जन क्षमता, खाली जगह से संबंधित है। मतलब किससे संबंधित है, किसका ये है अर्जन वाला भाषा अर्जन क्षमता, तो किसका ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा चोमस्की का ये जो है भाषा अर्जन, इसका राइट ऑप्शन चोमस्की, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है मोना जो है दूसरी कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ते समय अटकती है, मतलब थोड़ा सा लड़खड़ाती है। संभवतः वह खाली जगह से ग्रस्त है, मतलब किससे ग्रस्त है। तो 117 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डिसलेक्सिया से ये जो है ग्रस्त है, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 118 पे आइए। 118 का रहा है सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन से भाषाई गतिविधियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कहानी पर प्रश्न निर्माण करना, यह है महत्वपूर्ण। आगे देखिए 119 प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब किसको सबसे अच्छा मानिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए पहला हो जाएगा। पहला में देखिए कह रहा है मौखिक अभिव्यक्ति को, मौखिक अभिव्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानिएगा। आगे चलिए 120 नंबर क्वेश्चन 120 है कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जो कविता दिया हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण है। तो 120 नंबर के हो जाएगा पहला ऑप्शन। कह रहा है भावपूर्ण पठन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक जो है हमारा इंग्लिश का आएगा, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। यह सेट नंबर 4 था महासंग्राम का। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।